बोलिए गणेश जी भगवान की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए उमापति महादेव की, सियावर रामचंद्र भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की, जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदयेन च, मद्भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। पुनर्वित्तं पुनर्मित्रं पुनर्भार्या पुनर्मही, एतत् सर्वं पुनर्लभ्यं न शरीराणि च पुनः पुनः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम्, नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम्, वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं, सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रति गच्छति। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या, विश्वस्य बीजं परिमासि माया। सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्, त्वं वै प्रसन्ना भुवि मोक्षहेतु, त्वं वै प्रसन्ना भुवि मोक्षहेतु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। बोलिए बालकृष्ण भगवान ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की, जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे। कार्तिक महात्म्य कथा में कल आपने जो कथा सुनी उसमें बताया गया कि किस प्रकार से देवताओं की प्रार्थना सुन के भगवान भोलेनाथ देवताओं के कार्य को करने के लिए उद्यत हो जाते हैं और देवता पूर्ण रूप से आश्वस्त होकर प्रसन्न चित्त हो जाते हैं कि अब हमारा ये जो कष्ट है भोलेनाथ जी यथाशीघ्र दूर करेंगे। भोलेनाथ के गण दैत्यों से भीषण संग्राम करते हैं और आपस में जब युद्ध होता है तो दोनों तरफ के योद्धा हताहत होते हैं। शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या से राक्षसों को जीवित किया। ये घटना देखकर भगवान के शरीर के अंदर से एक भयंकर कन्या उत्पन्न हुई। उसने शुक्राचार्य जी को अपने उदर में समाहित कर लिया
ये सब देखकर राक्षस व्याकुल हो गए और युद्ध मैदान से इधर उधर भागने लगे। ये स्थिति देखकर जालंधर बड़ा विचलित हुआ। उसने अपने सभी सेनापतियों को आदेश दिया और स्वयं युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने के लिए उपस्थित हो गया। उसने भीषण संग्राम किया, भगवान के गणों को हताहत कर दिया। नंदी, गणेश, कार्तिकेय आदि को सबको उसने अपने बल पौरुष के माध्यम से मूर्छित कर दिया। ऐसी स्थिति को देखकर भगवान भोलेनाथ स्वयं युद्ध क्षेत्र में आ जाते हैं। अब जालंधर और भगवान भोलेनाथ का आपस में युद्ध होता है। प्रभु अपने लीला कर रहे हैं। उस युद्ध को अपनी लीला के माध्यम से उत्तरोत्तर बढ़ाते जा रहे हैं। प्रभु को जब अपने भक्तों को श्रेष्ठता प्रदान करनी होती है, अपने भक्तों को जब कोई उपाधि देनी होती है, तो प्रभु अपनी कृपा करते हैं अपने भक्तों पे। नहीं तो प्रभु की शक्ति अपरंपार है, वो एक क्षण में प्रलय कर देते हैं। तो उनके लिए ये सारी चीजें तो बस लीला और नाटक की तरह होती है, लेकिन उन्होंने अपने भक्त के ऊपर अपनी कृपा करनी है, इसलिए अपनी लीला तो दिखाना ही दिखाना है। नहीं तो प्रभु से कौन युद्ध कर सकता है? वो तो खेल खेलते हैं। तो प्रभु अपनी लीला दिखा रहे हैं, जालंधर से युद्ध कर रहे हैं। जालंधर अपनी शक्तियों के द्वारा प्रभु के ऊपर प्रहार कर रहा है। प्रभु उसकी शक्तियों को रोकते हुए अपनी तरफ से प्रहार कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अपने दैनिक जीवन में हम अपने बच्चों से जब खेल खेलते हैं तो हम खेल में कैसा करते हैं कि हार जाते हैं और ताली बजाते हैं, खुश होते हैं, अरे अब आप जीत गए जीत गए जीत गए। उससे क्या होता है? बच्चा बड़ा खुश हो जाता है, बच्चा बड़ा खुश हो जाता है और वो वास्तविकता में ये समझता है कि मैंने इनको जीत लिया, क्योंकि वो बच्चा है और हम उसे प्रसन्न देखना चाहते हैं। इसलिए हम तो सिर्फ बनावटी रूप में हार जाते हैं, लेकिन बच्चे के मन में वो वास्तविक होता है, वो सत्य होता है कि मैं जीत गया हूं। और वो खूब मन से ताली बजाता है और बार बार कहता है मैंने आपको हरा दिया ना, आप मेरे से हार गए। तो आप भी कहते हो हाँ हम आपसे हार गए। तो ये क्या है कि माता पिता उसको जिता के खुश होते हैं। ऐसे ही ये हमारे माता पिता हैं। जब किसी से किसी प्रकार की लीला करनी होती है तो वो कहते हैं हाँ तुम जीत गए, तुम बहुत बली हो। तो ऐसे ही भोलेनाथ जी जो है जालंधर से लीला करते हैं। जालंधर वास्तविक बात समझता है कि मैं बलशाली हूँ, अरे मैंने तो अपने बल से इन पर प्रहार कर दिया, इनको हताहत कर दिया, इनके सारे गणों को मैंने मूर्छित कर दिया। उसके मन में ये चीज वास्तविकता में सत्य बैठती है, तो सत्य समझता है उस चीज को। अब ऐसे ही युद्ध बढ़ता जाता है। जालंधर को लगता है कि मैं तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूं, लेकिन ये जो सामने मेरे व्यक्ति हैं ये तो मेरे से हार ही नहीं मान रहे। इसका मतलब ये भी कोई बड़ा बलशाली योद्धा मालूम पड़ते हैं, साधारण नहीं। तो अगर कोई बलशाली योद्धा सामने है तो उसे जीतने के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न करने होते हैं। जालंधर ने जो है अपनी माया से वहां पर सारा ऐसा अस्त्र चलाया कि सब में अंधेरा द्वंद सा हो गया, धुंध सा हो गया, जैसे कोहरा छा जाता है।
अपनी माया के माध्यम से सारे युद्ध क्षेत्र में अंधेरा व्याप्त कर दिया। सम्मोहिनी माया के माध्यम से सभी लोग मोहित हो जाते हैं और वो मदमस्त हो जाते हैं, उसी में सब लोग माया में लपट जाते हैं। लेकिन भोलेनाथ के ऊपर कोई माया चलती है नहीं, लेकिन उन्होंने भी उसका मान रखा, वो भी उसके अंतर्गत रहे। इसी बीच में जालंधर ने क्या करना था, जालंधर युद्ध क्यों कर रहे थे भगवान से, उनका उद्देश्य था पार्वती जी से मिलना। अब उसने सोचा कि सारा यहाँ पर द्वंद्व हो गया है, अब ये सब आपस में एक दूसरे के साथ ही व्यस्त हैं, अब मैं सीधे जाता हूँ जिस उद्देश्य के लिए आया हूँ। अब जालंधर युद्ध मैदान से गायब हो जाते हैं और कहाँ पहुंच जाते हैं, माता भगवती पार्वती जी जहां निवास करती है। जालंधर को तो पार्वती जी को प्राप्त करना था, इसलिए उसने शंकर जी का स्वरूप धारण कर लिया। शंकर जी का स्वरूप धारण कर लिया कि इस स्वरूप में जब मैं जाऊंगा तो मुझे ज्यादा प्रयत्न नहीं करना होगा उनसे मिलने के लिए, इसलिए इन्हीं का स्वरूप धारण कर लेता हूं। और शंकर जी का स्वरूप धारण करके जब वो वहां पहुंचा, माता पार्वती जी थी, माता पार्वती के साथ उनकी सेविकाएं थीं। माता पार्वती जी ने पहली दृष्टि से जब देखा तो उन्हें लगा कि अरे स्वामी हमारे बड़ी जल्दी आ गए। उन्होंने अपनी सखियों को विदा किया, अपनी सेविकाओं को विदा किया और आदर सत्कार के लिए तत्पर हो जाती हैं। जैसे माता भगवती पार्वती भोलेनाथ के आगमन पे अपनी दासियों को, अपनी सखियों को विदा कर देती हैं, हमारे प्रभु जी, हमारे पति देव जी बाहर से आए हैं तो हमारा फर्ज क्या बनता है, हम चाहे घर में जो भी काम कर रहे हैं, हमें सब काम छोड़ के 2 मिनट के लिए वहां पहुंचना चाहिए और उन्हें जल आदि देना चाहिए। 1 मिनट के लिए ही सही, लेकिन उनके पास बैठ के, अगर वो कहीं दूर से आए हैं तो आप सब ठीक है, 1 गिलास पानी लीजिए और उनसे 1 मिनट उनके पास रुक के फिर आप अपने काम में लग जाइए। ये आदर मान होता है। तो हमारी जितनी भी माताएं बहनें बैठी हैं, उनको इस चीज का अनुसरण करना चाहिए। अक्सर सब लोग ऐसा होता है कि आए हैं, अपने जिस काम में लगे हैं उसी काम में लगे हैं, कोई मतलब नहीं है। अगर उन्होंने आवाज लगाई कि भाई 1 गिलास पानी दे दो, तब कुछ लोग तो प्रेम से दे देते हैं, कुछ लोग कहते हैं फ्रिज बगल में ही तो है, ले लो। हाँ, ऐसा होता है। और कुछ लोग बगल में आदेश दे देते हैं, बेटा पानी दे देना अपने पापा को। तो वो सब ठीक है, लेकिन आपका परम कर्तव्य है, आपके आपस का जो प्रेम है वो इससे और प्रगाढ़ होता है। इसलिए ये आपका दायित्व है कि आप उस चीज का ख्याल रखें। ये कथाएं हम सुनते हैं, इसीलिए इन कथाओं से हमें हमारे जीवन में कुछ चीजें प्राप्त हों, इसलिए हम ये कथाएं सुनते हैं। माता पार्वती सब सर्वशक्तिमान हैं, एक आदेश करेंगी तो इधर से उधर सृष्टि घूम जाएगी, लेकिन वो भी जब देवादिदेव महादेव आ रहे हैं तो सब काम छोड़ के उनकी सेवा के लिए उपस्थित होती हैं। तो जब माता भगवती इतनी शक्तिमान हैं, वो उस चीज को करती हैं, तो हम क्या हैं? हम अपने आप को ये समझ लेते हैं कि अब तो हम बहुत बड़े हो गए हैं, बच्चे हैं, कर देंगे, या ये अपने आप ही कर देंगे तो क्या फर्क पड़ता है। नहीं, आपका कर्तव्य है ये कि आप उस चीज का ख्याल रखें। तो जब माता भगवती भोलेनाथ जी को समझ के उधर बढ़ती हैं, जालंधर जिस भाव से आया था
वो माता को स्पर्श करने का प्रयास करता है, लेकिन आदि शक्ति माँ भगवती अंतर्यामी है, वो भी सब जानती हैं, उन्हें भी सब ज्ञात है। जैसे ही वो थोड़ा नजदीक पहुंचती हैं तो उन्हें ये महसूस हो जाता है कि अरे ये तो कोई बहरूपिया है। वो माता को जैसे ही स्पर्श करने की स्थिति में आता है, माता एक क्षण में ये जान लेती हैं कि ये तो जालंधर है और ये भोलेनाथ का रूप बना के आया, ये तो बड़ा दुष्ट है, इसके अंदर तो इतनी दुष्टता व्याप्त हो गई कि इसने इस तरह का घृणित कार्य करने का मन में विचार ही कैसे कर लिया। और एक क्षण में माता अंतर्ध्यान हो जाती है। माता अंतर्ध्यान हो जाती हैं। जालंधर जब पार्वती जी को अंतर्ध्यान होकर देखता है तो उसे कहीं नहीं दिखता, क्योंकि माता तो अदृश्य हो गई। अब जब पार्वती जी उसे नहीं मिली तो बेचारा फिर युद्ध क्षेत्र में वापस चला जाता है। युद्ध क्षेत्र की ओर वापस चला जाता है और युद्ध करने लगता है। इधर माता भगवती जालंधर के इस कृत्य से बहुत ज्यादा क्रोधित होती और वो तुरंत भगवान श्री नारायण का स्मरण करती है। भगवान श्री नारायण का स्मरण करती हैं। भगवान श्री नारायण जालंधर के घर पे है, लेकिन वो तो लीला के रूप में है। भगवान का जो स्मरण करेगा भगवान वहां उपस्थित हो जाते हैं। सारे विश्व में जितने भी प्राणी हैं, अगर कोई अभी अमेरिका में बैठ के उनका स्मरण करे तो वहां उपस्थित हैं, यहाँ बैठ के करे तो यहाँ उपस्थित हैं। सारा अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं वो। भगवान श्री नारायण माता के स्मरण पे माता के सामने उपस्थित हो जाते हैं और माँ भगवती को प्रणाम करते हैं और माता से कहते हैं, बताइए क्या आदेश है। माँ भगवती जगदम्बा कहती हैं कि आपने तो ये जान लिया होगा ना कि जालंधर ने कौन सा घृणित कार्य किया है, आप तो जानते हैं। तो भगवान ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, मुझे ज्ञात है जालंधर ने क्या किया है, क्योंकि भगवान सबके द्वारा किए हुए कार्यों पर नजर रखते हैं। हम कभी भी ये ना समझें कि हम जो कर रहे हैं वो प्रभु की दृष्टि में नहीं है। जितने भी चर अचर जितने भी प्राणी हैं और जो भी कर रहे हैं, सब के ऊपर हर पल हर क्षण परमात्मा की दृष्टि है। इसीलिए हम कहते हैं कि लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, और उसकी नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता है, सबका जीवन खाता है उसके दरबार में, और उसकी नजर से कोई भी नहीं बच पाता है। इसलिए उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो कारण। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े। अच्छे कर्म करना, भगवान का स्मरण करना और इस जीवन को सार्थक करना। तो नारायण जी ने जब कहा कि मुझे ज्ञात है, अब आप बताएं माता कि मुझे क्या करना है। तो माता ने कहा कि जालंधर ने जो कार्य किया है, अब आपको उसी का अनुसरण करना है, क्योंकि जालंधर तब तक नहीं मर सकता जब तक इसकी पत्नी जो है बड़ी पतिव्रता है, और उसके पातिव्रत धर्म का ही ये शक्ति है इसके पास, जो ये इस तरह से घृणित कार्य करना। कहते हैं ये तो अच्छा कर्म है, उसकी पत्नी बड़ी धर्मपरायण है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी अच्छे वरदान का गलत उपयोग करने लगता है तो भगवान को उसे दंडित करना पड़ता है। सतियों में नाम आता है सुलोचना का।
सुलोचना का ही दम था कि मेघनाद इतना शक्तिशाली था, और उसने अपने सतीत्व के दम पे उसे इतनी शक्ति प्रदान कर रखी थी, और उसे ये पूरा विश्वास था कि मेरे पति का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। तो सतीत्व की महिमा बहुत बड़ी है। सतियों में नाम आता है अनुसुईया का, सतियों में नाम आता है सुलोचना का। अनुसुईया जी ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को अपने बच्चे की तरह पालने में जुला दिया। इन तीनों माताओं को नतमस्तक होकर वहां जाना पड़ा और उनसे मांग के लेके आना पड़ा। तो ये है सतियों के सतीत्व का प्रभाव। तो माता ने कहा कि उसने जो है इस तरह का घृणित कार्य किया है, इसलिए अब इसे मरना होगा, और इसे मरने के लिए ये चीज ही करनी होगी, तभी ये मरेगा। तो आप ऐसा कीजिए कि जो द्वार इसने खोले हैं अब उसी द्वार का उपयोग कीजिए, जैसे को तैसा। भगवान श्री नारायण माता का इशारा समझ लेते हैं और वो कहते हैं जैसी आपकी इच्छा, जैसा आपने आदेश दिया है उसी का अनुपालन किया जाएगा। और माता को प्रणाम करके भगवान श्री नारायण जालंधर के नगर की ओर प्रस्थान करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की, जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की।